हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज। आज हम हिंदी व्याकरण सीखने वाले हैं, मतलब हिंदी ग्रामर। ओके, आज हम हिंदी व्याकरण में वचन ये टॉपिक देखने वाले हैं। वचन, जिसको हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। वचन की परिभाषा, भेद, नियम, ये हम सब इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। वचन के दो प्रकार है, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ओके, आज हम वचन की डेफिनेशन सीखेंगे। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। फिर से देखो, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं। पहला है एक वचन, जिसको हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं। दूसरा है बहुवचन, जिसको हम इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। पहले हम एक वचन किसे कहते हैं वो देखेंगे। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। फिर से देखो, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? पुस्तक। कितने पुस्तक है? एक। डेफिनेशन क्या बता देती है? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। और यहाँ पे एक ही वस्तु है, पुस्तक एक ही वस्तु है, तो ये क्या है? एक वचन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है चिड़िया के बारे में। क्या है यहाँ पे? चिड़िया है। कितने हैं? एक ही है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बता देती है? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पे चिड़िया एक ही है या नहीं? समझ में आई बात? तो ये पुस्तक और चिड़िया ये दोनों एग्जाम्पल एक वचन के हैं। समझ में आई बात? ओके, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुवचन किसे कहते हैं ये सीखने वाले हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। देखो फिर से, शब्द की जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? पुस्तकें। यहाँ पे कितने पुस्तकें? 1, 2 और 3। 3 पुस्तकें है या नहीं? डेफिनेशन क्या बता देती है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हो। और यहाँ पे एक से अधिक वस्तुएं मतलब एक से अधिक पुस्तकें, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? बहुवचन का एग्जाम्पल हुआ। समझ में आई बात? ओके, उसके बाद यहाँ पे चिड़ियाएं है ना? चिड़िया एक ही चिड़िया नहीं, चिड़िया 3 चिड़िया है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका हुआ? बहुवचन का। एक से अधिक चिड़िया है या नहीं? तो ये क्या है? बहुवचन है। समझ में आई बात? ओके, हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ नियम सीखने वाले। कौन से नियम है? देखो, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हम सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे नियम है। हम पहले नियम क्रमांक 1 सीखेंगे। क्या है नियम क्रमांक 1? अकारांत स्त्रीलिंग से बहुवचन बनाते समय अ के स्थान पर ए का प्रयोग होता है। देखो, अकारांत स्त्रीलिंग से बहुवचन बनाते समय अ के स्थान पर ए का प्रयोग होता है। जैसे देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। पहला है बात, उसका अनेक वचन क्या, बहुवचन क्या होता है? बातें। गाय, गाय अकारांत स्त्रीलिंग है ना बात, तो उसका बहुवचन बनाते समय अ के स्थान पर क्या आता है? ए। लिखते वक्त दिखता नहीं, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तब हमें वो महसूस होता है। देखो, बात
है ना, अकारांत बातें, है ना, गाय गायें, यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं ना गायें, शब्द में फर्क है ना। ओके नेक्स्ट, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द से ई के स्थान पर इया रखकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, नदी, इकारांत स्त्रीलिंग नदी, है ना। अभी ई के स्थान पर हम इया रखकर बहुवचन बनाएंगे, कैसे, नदी नदियाँ। सेकंड, लड़की लड़कियाँ। ओके, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्दों से बहुवचन बनाते समय आ का ए किया जाता है। देखो, आकारांत पुल्लिंग शब्दों से बहुवचन बनाते समय आ का ए किया जाता है। कैसे, हम दो एग्जाम्पल देखेंगे और उससे हमें पता चलेगा। देखो, पैसा, ये क्या है, आकारांत पुल्लिंग है। अभी हमें इस आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन बनाना है और पैसा का क्या चेंज होगा, पैसे, पैसा का बहुवचन हो जाएगा पैसे। बच्चा, ये भी पुल्लिंग शब्द है ना, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसका बहुवचन बनाते समय हम आ का एक करेंगे, कैसे, बच्चा बच्चे, है ना, फर्क है ना। ओके, फोर्थ, इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाने के लिए यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। देखो, इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाने के लिए यह पार चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। या जैसे कि देखो यहाँ पे है ना वर्ड, चिड़िया चिड़िया, है ना, खटिया खटियाँ, फर्क है ना। ओके, फिफ्थ, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ने से बहुवचन बनता है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ने से बहुवचन बनता है। देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है और ये दोनों कैसे एग्जाम्पल है, इकारांत स्त्रीलिंग के, और वे कैसे चेंज होते हैं बहुवचन में हम देखेंगे। पहला कौन सा है, विधि, तो ये विधि इकारांत स्त्रीलिंग है। अभी हम उसको या जोड़ने के बाद वो विधियाँ हो जाएगा। देखो, विधि विधिया, बहुवचन होया, एक वचन है यहाँ पे रीति, इकारांत स्त्रीलिंग। अभी हम उसे यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा, रीति रीतिया। ओके, नेक्स्ट, आकारांत इकारांत इकारांत उकारांत उकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। कैसे समान होता है, देखो दो एग्जाम्पल है, बालक बालक, आदमी आदमी। ओके, नेक्स्ट, सेवेंथ, आकारांत संस्कृत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। देखो, दाता दाता, राजा राजा। ओके, नेक्स्ट, उसके दो प्रकार है, अ और ब। पहले हम अ सीखेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाते समय अंत में ए जोड़ा जाता है। अंत में क्या जोड़ा जाता है, ए। कैसे, देखो, अध्यापिका और कन्या, ये दोनों एग्जाम्पल से। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाते समय अध्यापिका, आकारांत है ना, अब ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अब हम उसे बहुवचन बनाएंगे उसका, अध्यापिका अध्यापिकाएं। ओके, नेक्स्ट, कन्या कन्याएं। समझ में आई बात। ओके, अभी हम ब जो है वो सीखेंगे। उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाते समय उ के स्थान पर उ कर शब्द के अंत में ए लगाते हैं। जैसे वस्तु वस्तुएं, बहु वस्तु वस्तुएं, उसके बाद क्या है, पहला क्या सीखा हमने, वस्तु वस्तुएं, और लास्ट बहु बहुएं। समझ में आई बात। ओके, अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम एक चार्ट पढ़ने वाले हैं। कौन सा चार्ट है, वो चार्ट है एक वचन और बहुवचन का। पहला कौन सा है, दरवाजा का, दरवाजा का बहुवचन क्या हो जाएगा, दरवाजे। कपड़ा, कपड़ा का बहुवचन कपड़े। उसके बाद ताला, ताला का बहुवचन क्या हो जाएगा, ताले। ओके, तो बच्चों आज हमने इस तरह हिंदी व्याकरण का वचन ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। समझ में आई बात। ओके, धन्यवाद।